की ये वीडियो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट किया था कि एक वीडियो ईडियम्स एंड फ्रेज पर भी बनाइएगा, फ्रेजेस पर भी बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ, और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। 2 से 3 नंबर आपके बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है उस पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो इसमें देखिएगा इस तरीके से आपका जो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके से चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स या फ्रेज। इस तरीके से आपका जो है आएगा। तो इसमें देखिएगा पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। ए फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब होता है, इसका एक दूसरा मीनिंग होता है ऑटोपिया, यानी मूर्खों का स्वर्ग या काल्पनिक स्वर्ग या झूठी खुशी। इस तरीके के इसके मीनिंग से निकलते हैं। तो मैंने साथ ही साथ हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है, ताकि इन फ्यूचर आप इसका खुद से भी अर्थ निकाल पाएँ। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा। तो मैंने एक चीज़ और आपको, क्योंकि वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके लिहाज से मैंने क्या काम किया है कि इसमें जो है ये आपके मतलब ग्रीन कलर से आपको इसमें राइट ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं ABCD। तो इस तरीके से इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है ए स्टेट ऑफ डेल्यूशरी हैप्पीनेस, यानी मूर्खपूर्ण सुख की स्थिति। तो ये इसका हमारा राइट आंसर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के एग्जाम में ये पूछा गया था, यानी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था इस वर्ष, उस बार ये पूछा गया है। तो इसमें हम बात करते हैं इसमें अगले अपने ईडियम्स की। तो गेट राइड ऑफ, इसका मतलब होता है पीछा छुड़ाना, या फिर कह सकते हो मुक्त होना या मुक्त हो जाना। तो इसका राइट जो हमारा आंसर होगा वो है हमारा ए, टू डिस्पोज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का निस्तारण करना। तो इस तरीके से ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने अगले जो हमारा ईडियम से तीसरे नंबर की। तो किथ एंड किन, इसका मतलब होता है मित्र संबंधी या जाति वर्ग या सगे संबंधी होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, रिलेटिव्स या ब्लड रिलेशन, यानी संबंधी जो होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, उनके लिए किथ एंड किन कहा जाता है। ठीक है, किथ एंड किन कहा जाता है। अच्छा, इसमें हमारा अगला जो है चौथा की बात करते हैं हम लोग। तो बिहाइंड क्लोज डोर्स, यानी बंद दरवाजों के पीछे। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका मीनिंग्स निकलेगा टू डू समथिंग सीक्रेटली, यानी गुप्त रूप से कुछ करना। यानी दरवाजे के पीछे क्या है, तो ये एक रहस्य होता है, तो इसलिए सीक्रेटली होता है, मतलब छुपा हुआ होता है, तो गुप्त रूप से। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। हम बात करते हैं इसमें अपने 5वें क्वेश्चन की। तो हैंड ओवर फिस्ट, इसका मतलब मुट्ठी पर हाथ या अति शीघ्र या भारी रकम। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, टू डू समथिंग क्विकली एंड कंटिन्यूसली, यानी जल्दी और लगातार कुछ करना है, मतलब शीघ्र, अति शीघ्र, जल्दी कुछ करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड ओवर फिस्ट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा क्या है, बी इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 6 नंबर ईडियम्स की। तो ये है टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, इसका मतलब अपने धन का लापरवाही से दुरुपयोग करना, मतलब करना, लापरवाही से व्यवहार करना। यानी बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने जो धन होता है, उनका पैसा होता है, वो लापरवाही से मतलब खर्च करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, टू एक्ट फूलिशली और इनकंसिस्टेंटली, यानी मूर्खतापूर्वक या असंगत कार्य करना, इस तरीके के कार्य करना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 7 नंबर इडियम्स की। तो निप इन द बर्ड, इसका मतलब सिर उठाते हुए कुचल देना, इसका मीनिंग होता है। तो देखिएगा इसका मतलब होता है एकदम जैसे ही, मतलब एकदम तुरंत जो है कोई अगर हम पे हमला कर रहा है, या तो मतलब कोई भी इस तरीके की कार्य कर रहा है, तो क्या करेंगे, तुरंत एकदम जो है उसे प्रारंभिक अवस्था में भी जो है नष्ट कर देना। तो इसका राइट जो आंसर होगा टू, मतलब जो है टू डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, मतलब शुरू में ही जो है उसको, जैसे कोई हमारे ऊपर आया और हमने तुरंत उस पर कह सकते हो आप हमला कर दिया। तो इस तरीके से भी आप इस सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने 8 नंबर की। तो 8 नंबर आउट टेंडर हुक्स, इसका मतलब दुविधा में या असमंजस में। ठीक है, इसका मतलब दुविधा में, जो दिल्ली में इसका एक और मीनिंग होता है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करें। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, टू बी एंजियस अबाउट द फ्यूचर, यानी भविष्य के प्रति चिंतित होना। ठीक है, एंजियस का मतलब होता है, मतलब जो है भविष्य के प्रति जो है चिंतित होना, ठीक है, यानी बेचैन होना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं इसमें 9वें क्वेश्चन की अपने।
तो पार्ट एंड पार्सल अनिवार्य अंग, यानी किसी काम का या किसी चीज़ का मतलब जो है एक महत्वपूर्ण अंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। एन मतलब जो है एजेंटल या एजेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी काम का मतलब अनिवार्य अंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, तो टेक वन टू टास्क यानी बुरी तरीके से फटकारना, तो इसका मतलब होता है, देखो डी आंसर, रिवूक का मतलब भी फटकार होता है, फटकार लगाना होता है, ठीक है। तो ये इसका हमारा 10 नंबर का हो गया। अच्छा ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्लॉथ सेव, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी मतलब एक्सीडेंट से बाल बाल बचे या बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नॉरो स्केप, मतलब बाल बाल बचना, ठीक है। बाकी बहुत सारे आपको मतलब जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन बट आपको करेक्ट वाला ही करना है, ठीक है। अगला हमारा इसमें है 12वां नंबर, देखिएगा कि वंस हेड एबव वाटर, यानी किसी तरीके से गुजारा करना, यानी किसी भी तरीके से क्या करना होता है, गुजारा करना होता है। जैसे कई बार हम लोग अपने मतलब रोज़ाना की लाइफ में अपना गुजारा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल, यानी मुसीबत से बाहर रहने के लिए, यानी हम गुजारा जो करते हैं अपनी मुसीबत से बाहर रहने के लिए तो करते हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा हम बात करते हैं इसमें अपने 13वें की, तो बरी द हैचिट, इसका मतलब होता है झगड़ा खत्म करना, यानी कोई काम जब झगड़ा खत्म कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सी आंसर होगा फ्रेंडली, तो दोस्ताना या फिर मित्रपूर्ण, यही तो हो जाएगा भाई, हम जब झगड़ा खत्म कर देंगे तो मित्र ही तो बन जाएंगे, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा। अच्छा हम बात करते हैं इसमें अपने 14वें क्वेश्चन की, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, यानी पुराना हिसाब चुकाना या बदला चुकाना, तो इसका राइट आंसर होगा टू टेक रिवेंज, यानी बदला लेना, यानी किसी से हमारी लड़ाई हो गई है तो उससे हमने बदला ले लिया, तो टू टेक रिवेंज, तो इसका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 15वें क्वेश्चन की, तो एट द 11th आवर्स, यानी आखिरी वक्त में, अंतिम समय में, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एट द लास्ट मोमेंट, यानी आखिरी क्षण में या आखिरी मौके पर। मैंने हिंदी भी लिख दी है जो राइट मतलब जो आंसर है उसका, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है और एकदम टॉप वाला है, मतलब याद कर लीजिएगा, ये तो आने की संभावना बनती है। बोन ऑफ कंटेंशन, यानी विवाद का विषय या झगड़े का कारण या फसाद की जड़, तो जैसे क्या होता है द सोर्स ऑफ क्यूरल या कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े का स्रोत, तो बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे पहले मतलब जो है जो जम्मू कश्मीर था वो हमारे लिए क्या था, इंडिया पाकिस्तान के लिए क्या था, एक झगड़े की वस्तु थी, या कोई भी चीज़, यानी दो भाइयों में अगर लड़ाई हुई तो जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर के झगड़ा हो जाता है, तो ये सब क्या होता है, बॉन ऑफ कंटेंशन कहलाता है वो, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं, देखो ये जो 17वां वाला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब भी सेम होता है, जो उसका मतलब होता है ऊपर वाले का, इसका सेम इसका भी मतलब होता है, मतलब झगड़े की वस्तु इस तरीके से, तो इसका भी राइट आंसर होगा ये सोर्स ऑफ क्रोल, यानी झगड़े का जो स्रोत होता है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, मतलब आप कह सकते हो कि झगड़े का जो है वो स्रोत, झगड़े का जो मामला होता है वो चीज़ें। तो ये दोनों 17वां और आप कह सकते हो ये 16वां बिल्कुल एक जैसे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसको भी अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा अगला हमारा ए वाइट एलिफेंट, यानी बहुत मूल्य की वस्तु किंतु बेकार, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वेरी कॉस्टली पोजीशंस, यानी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है कह सकते हो आप कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ और मतलब किसी काम की नहीं है, बेकार, तो इस तरीके की चीज़ें कहलाती हैं वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट। अच्छा अगला है हमारा एट 6 एंड 7, यानी भ्रम की स्थिति या पूरी तरीके से असमंजस में होना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा इन ए डिसऑर्डरली स्टेट, मतलब अव्यवस्थित अवस्था में, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अच्छा हम लोग बात करते हैं इसमें अपने अगले क्वेश्चन की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डार्क हॉर्स, यानी छुपा रुस्तम, इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो पता तो लगता नहीं है कि क्या करने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर देते हैं, तो कहते हैं ना यार तू तो भाई बड़ा छुपा रुस्तम निकला, तो इसका जो राइट आंसर होगा पर्सन ऑफ अननोन कैपेबिलिटी, मतलब कोई जानता नहीं है उसकी जो क्या योग्यता कैपेबिलिटी है काम करने की, लेकिन वो ऐसा काम कुछ कर देता है। ए मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब एक आदमी जो बहुत ज़्यादा कुछ कर लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, छुपा रुस्तम, मतलब एक डार्क हॉर्स बोला जाता है, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं इसमें अपने 21वें की, तो ए 9 डेज वंडर, इसका मतलब ये होता है कि जैसे बोलते हैं 4 दिन की चांदनी, फिर क्या है भाई, यही सब होता है, ठीक है। उसके बाद समथिंग दैट इज़ द इंटरेस्ट और ब्यूटी फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कुछ ऐसा जो थोड़े समय के लिए रुचि या सौंदर्य का हो, मतलब कुछ ही दिन के लिए हो, फिर उसके बाद में क्या हो कि फिर वैसे ही हो जाए, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, बी होगा, ए 9 डेज वंडर। अच्छा हम बात करते हैं इसमें अपने अगले 22 नंबर की, ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है लिखित रूप से, तो इसका सीधा होगा इन रिटिन, यानी ब्लैक एंड वाइट में दीजिएगा कोई भी चीज़ हमें दें, यानी लिखित रूप में दो, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। अच्छा अगला है हमारा ए मतलब ब्लैक सीप, ब्लैक सीप का मतलब होता है कमीन व्यक्ति या कुल कलंक,
यानी कुछ ऐसा व्यक्ति जो हर परिवार में होता है, एक कमीन व्यक्ति या कुछ ऐसा अलग तरीके का व्यक्ति होता है, उसमें अलग गुण होते हैं, तो इस तरीके का तो एक हर परिवार में होता है, तो उसको बोलते हैं बैड कैरेक्टर या यूजलेस मैन, या चरित्रहीन या निकम्मा आदमी। तो ब्लैक सीप का मतलब क्या होता है, ये इससे डी इज करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने हमारा ये बेड ऑफ रोजेज़, ये फूलों की सीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने इसकी मीनिंग आपको इस तरीके से दे दिए, तो ऐसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोज, यानी जिला अधिकारी का जो पद है वो गुलाबों का बिस्तर नहीं है, या कह सकते हैं फूलों की सेज नहीं है। अच्छा, इसमें हमारा अगला है, ये थोड़ा सा मैंने इस टाइप से दे दिए। ए रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे, मतलब महत्वपूर्ण दिवस। तो द रिपब्लिक डे इज़ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब गणतंत्र दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है, एक मतलब अच्छा दिन है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो उसमें से देखिएगा, ये बैग एंड बगीज यानी विद ऑल बिलोंगिंग्स, हमेशा के लिए, यानी द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बगीज इन 1947, यानी जो ब्रिटिश थे, मतलब जो अंग्रेज थे, वो क्या काम करते थे, वो मतलब कैसे चले गए थे, बोरिया बिस्तर के साथ जो है वो हमेशा के लिए 1947 में चली गई थी। अच्छा, इसमें हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, यानी वेरी रैपिडली, यानी अत्यंत शीघ्रता से। द इंडियन विलेजर्स हैव प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, यानी आज़ादी के बाद भारतीय ग्रामीणों ने अत्यधिक शीघ्रता से प्रगति की है। तो इसका जो मतलब होता है अत्यधिक शीघ्रता से, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या करते हैं, प्रगति की है उन्होंने। तो ये इसका जो हमारे क्या होगा, मीन्स होगा। अच्छा, अगला है हमारा बीट अबाउट द बुश, यानी इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। टू, इसका इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा, टू कम टू द पॉइंट इन राउंड अबाउट वे, यानी घुमा फिरा के बात करना। तो इसका हमने एक एग्जाम्पल भी दिया, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, यानी बकवास मत करो, मुद्दे की बात करो, ठीक है, घुमा फिरा की बात मत करो, मुद्दे पे आ जाओ, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगला है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉसम फ्रेंड, इसका मतलब फास्ट फ्रेंड, यानी पक्का दोस्त या घनिष्ठ मित्र। जैसे अफजल इज़ माई बॉसम फ्रेंड, ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई डिफ़िकल्टीज़, यानी अफजल मेरा जो है वो जिगरी दोस्त है, मतलब कह सकते हो पक्का दोस्त है, वह हमेशा मेरी मुश्किलों में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा फास्ट फ्रेंड या घनिष्ठ मित्र आप बोल सकते हो। अच्छा, इसमें अगला है हमारा 7 नंबर, क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब जो है सो फॉल सोरो, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो बनावटी आंसू या झूठे आंसू होते हैं। द मदर सैड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेप डॉटर, यानी सौतेली माँ ने बेटी की मौत पर झूठे आंसू बहाए। तो कुछ होते हैं ना झूठे आंसू बहाते हैं, मतलब दिखावटी रोते हैं, वो एक्चुअल में उनको जो है दुख नहीं होता, बल्कि वो तो बस खाली लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा हमारा 8वां ब्रॉड डे लाइट, मतलब इन डे टाइम, इन दिन दहाड़े बोलते हैं, दिन दहाड़े के समय या दिन के समय आप बोल सकते हो। द रोवर्स लूटेड द बैंक ब्रॉड डे लाइट, यानी लूटोरों ने दिन दहाड़े बैंक में लूटपाट की है, बैंक को लूट लिया। तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो इसका जो है ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू एंड फ्रो इस तरीके के ये आते हैं, तो हम लोग ऐसे हम पर ध्यान नहीं देते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है हियर एंड देयर, इधर उधर, ठीक है। काउज आर रनिंग टू एंड फ्रो इन द मिडोज, इसका मतलब घास के मैदान में गाय इधर से उधर क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। तो ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, हमारा अगला है 10 नंबर, देखिएगा 10 नंबर में देखिएगा एप्पल ऑफ वंस आईज, बहुत प्रिय, मतलब जो कह सकते हो आप आंखों का तारा ऐसे बोल सकते हो। हिज लवली लिटिल डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ हिज आईज, यानी उनकी प्यारी छोटी सी जो बेटी है उनके लिए आंखों का क्या है, वो तारा है या बहुत प्रिय है, इस तरीके से। अच्छा, इसमें अगला हम लोग बात करते हैं 11वें की, कीप एन आईज ऑन, निगरानी करना। जैसे कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों पर निगरानी करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हो जाता है। तो प्लीज़ कीप एन आईज ऑन माई सूटकेस व्हाइल आई बाय माई टिकट्स, यानी जब मैं अपना टिकट खरीदूँ तो कृपया मेरे सूटकेस पर नज़र रखें, मतलब उसकी निगरानी करें आप। तो ये हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो अंतिम है इसमें देखिएगा, चाइल्ड्स प्ले समथिंग वेरी इजी, मतलब कुछ ऐसा कार्य, बहुत ही आसान कार्य कह सकते हैं, आसान काम कह सकते हो आप, ठीक है। आई डोंट नो वाई यू आर ऑल कंप्लेनिंग अबाउट द एग्ज़ाम, आई थॉट इट वाज चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। या आप केक वॉक भी बोल सकते हैं, इसके लिए एक दूसरा मीनिंग होता है, मुझे नहीं पता कि आप सभी परीक्षा के बारे में शिकायत क्यों कर रहे हैं, मुझे लगा कि ये बच्चों का खेल है, मतलब चाइल्ड्स प्ले, मतलब ये ना यार ऐसे ही कर देंगे हम, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें।